तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। आज की जो वीडियो है भाई वो हमारी ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन आज की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और एकदम रियल हॉरर स्टोरी है। एंड आज तुमको पता लग जाएगा कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं भाई वो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं हमको बर्बाद करने के लिए। तो आज की स्टोरी भाई सच में बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो भाई पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, क्योंकि जो तुम लोग कमेंट करते हो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जब मोटिवेशन आती है तो क्या आती है, वीडियो आती है। तो ये स्टोरी सोहन नाम के एक लड़के की है। सोहन बचपन से ही बहुत गरीब होता है। जो सोहन के पापा थे वो लेबर मजदूरी का काम करते थे एंड बड़ी मुश्किल से भाई ये लोग अपना घर चला पाते थे। लेकिन जो सोहन के चाचा जी थे भाई वो ना बहुत अमीर होते हैं, उनके पास बहुत पैसा था, उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज थी एंड इसी बात का उनको बहुत घमंड होता है। भाई वो हमेशा मतलब घमंड में रहते थे एंड वो हमेशा ही सोहन के पापा को भाई ताना मारते रहते थे किसी ना किसी बात को लेकर। एंड भाई सोहन के पापा को हमेशा ना वो नीचा दिखा कर रखते थे कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू बहुत गरीब है। एंड भाई ये चीज ना मतलब बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे सोहन बड़ा होते जाता है भाई वो ना अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करता है फर्नीचर का। मैं ना आपको पहले बताता हूँ कि सोहन के फैमिली में कौन कौन रहता है। सोहन, उसके मम्मी पापा और उसके दादा दादी, ये सभी लोग ना सोहन के साथ रहते थे सोहन की फैमिली में। एंड जो सोहन के दादा दादी थे वो ना इन्हीं के साथ रहते थे, जबकि भाई जो सोहन के चाचा जी थे वो उनके साथ रहते नहीं थे। वो हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही मतलब वो ना सोहन के फैमिली के साथ ही रहते थे, उसके दादा दादी। अब जो सोहन था वो जब बड़ा होता है भाई वो ना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, बड़ी मतलब लोन वोन लेकर थोड़ा पैसे इकट्ठा करके फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड इसके बाद भाई सोहन, सोहन के मम्मी पापा ये लोग ना दिन रात एक करके कंटिन्यू भाई बहुत मेहनत करते हैं। एंड धीरे धीरे इनका जो बिजनेस था भाई वो ग्रो होने लगता है एंड इनके पास ना अच्छा खासा पैसा आने लगता है। धीरे धीरे ये लोग ना फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। अब जैसे ये चीज भाई सोहन के चाचा चाची को पता लगता है कि भाई इनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लग गया है, ये लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो भाई ये लोग ना बाहर से इनको खुश होकर दिखाते हैं कि भाई हम लोग ना तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी कामयाबी से बहुत खुश है। लेकिन भाई इनके मन में ना अंदर अंदर भाई ये लोग बहुत जलन की भावना थी इनके अंदर, ये लोग बहुत जल रहे थे। एंड अब क्या होता है, जो सोहन था वो धीरे धीरे भाई बहुत ग्रो करता है, धीरे धीरे ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। एंड सोहन अपना खुद का एक जमीन खरीदता है घर बनाने के लिए। एंड घर बनाने से पहले ना एक छोटी सी कोई पूजा वगैरह होती है, तो इसकी जो फैमिली थी सोहन की ये एक पूजा रखते हैं। एंड इस पूजा में भाई इन्होंने ना अपने चाचा को भी इन्वाइट किया था। तो इसके जो चाचा जी थे वो तो नहीं आते, लेकिन इसकी जो चाची थी वो उस पूजा में जरूर आती है। एंड भाई पूजा वगैरह होती है एंड पूजा के बाद जो सोहन था वो अपना घर बनाना स्टार्ट करता है। एंड भाई कंटिन्यू ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने बाद जो सोहन का घर था वो धीरे धीरे पूरी तरीके से बन जाता है। एंड भाई सोहन ने लिटरली में बहुत ही अच्छा घर बनाया था। एंड जैसे भाई ये चीज उसके चाचा चाची देखते हैं, लिटरली भाई वो लोग अंदर से बहुत जल रहे थे कि भाई ये लोग इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये लोग इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, इन्होंने भाई हमसे भी अच्छा घर बना लिया। अंदर ही अंदर वो लोग बहुत जल रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है, जो सोहन की फैमिली थी वो लोग ना उस नए घर के अंदर गृह प्रवेश करते हैं। लेकिन गृह प्रवेश के कुछ दिनों बाद ही इनके साथ ना उस घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। एक दिन रात के टाइम जो सोहन की दादी थी वो चिल्लाते हुए सोहन को बोलती है कि मैंने अभी जस्ट खिड़की के उस तरफ एक ब्लैक कलर के साये को देखा। एंड जैसे सोहन जाकर भाई खिड़की की तरफ देखता है तो भाई खिड़की के पास कोई भी नहीं होता है। सोहन दादी को बताता है कि दादी शायद आपका वहम होगा, वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर सोहन अपने दादा दादी को अच्छे से सुलाकर वो खुद सोने के लिए चले जाता है। लेकिन उसके जस्ट अगले दिन जब सोहन अपने दादा दादी के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि जो उसके दादा दादी थे उनकी डेथ हो चुकी है। भाई रात भर में ही भाई अचानक ऐसा तो क्या हुआ कि उनकी दादा दादी की डेथ हो जाती है। सोहन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड भाई एक साथ उन दोनों की डेथ होती है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड भाई इसके बाद जो सोहन था वो अपने दादा दादी को हॉस्पिटल लेके जाता है। एंड डॉक्टर बताते हैं कि इनकी कुछ घंटे पहले ही डेथ हो चुकी है। एंड डॉक्टर दोनों की ही डेथ का रीजन बताते हैं हार्ट अटैक। भाई सोहन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि रात के टाइम उसके दादा दादी एकदम परफेक्ट थे, एकदम सही थे। एंड भाई रात के टाइम आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि दोनों की ही हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। भाई उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। सोहन भाई सोचता है कि एक साथ दोनों की डेथ कैसे हो सकती है। उसके परिवार वाले जो सोहन के पापा थे, सोहन की मम्मी थे, भाई सभी एकदम शॉक्ड थे। भाई कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर हुआ तो क्या हुआ। फिर इसके बाद सोहन अपने दादा दादी की अंतिम संस्कार जो भी क्रिया वगैरह होता है वो करता है। एंड भाई उसके बाद क्या होता है, उसके ठीक कुछ दिनों बाद ही जो सोहन की मम्मी थी भाई उनको ना एक सपना आने लगा। एंड वो सपने में देखती थी कि एक लेडी जिसका पूरा बॉडी एकदम ब्लैक है, ब्लैक कलर की एक फिगर है जिसके बाल एकदम खुले हुए हैं। एंड वो कंटिन्यू उनके आंगन में बैठी हुई है और वो कंटिन्यू अपने हाथ से आंगन में कुछ लिखे जा रही है। एंड वो क्या लिख रही है उसकी मम्मी को क्लियर नहीं दिखाई देता सपने में। एंड वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ लिखे जा रही है, कुछ ना कुछ लिखे जा रही है। और यही सपना हर रोज उसकी मम्मी को आने लगता है। एंड जिसकी वजह से एक दिन अचानक से जो उसकी मम्मी थी भाई उनकी ना बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाती है। फिर इसके बाद
सोहन अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाता है एंड भाई डॉक्टर उसकी मम्मी का चेकअप वगैरह करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी मम्मी को हुआ क्या है, क्योंकि सारे के सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आ रहे थे। एंड लेकिन उसकी जो मम्मी थी उसको ना ऐसा कंटिन्यू अंदर से फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो उनके अंदर बीमारी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उनके अंदर। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एंड उसकी जो मम्मी थी उनको भी एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा था कि उनको अंदर से क्या फील हो रहा है, क्या हो रहा है, बट उनको ये हो रहा था कि उनके अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ तो अजीब सा हो रहा है। एंड भाई डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में नहीं आता है। एंड उसी टाइम जो सोहन के पापा थे उनके साथ में ना कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसे सीढ़ियों से गिरना। उसके पापा को ऐसा लगता था कि उसके पापा को किसी ने सीढ़ियों पे से धक्का दिया है जिसकी वजह से वो गिरे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई होता ही नहीं था। कई बार तो उसके पापा का भाई गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचा है। एंड इसके बाद सोहन के साथ भी ना बहुत सारी चीजें होने लगती है, जैसे कि जो उसका बिजनेस था उसको ना बिजनेस में अचानक से बहुत ही नुकसान होने लगता है, बहुत लॉस होने लगता है। भाई उनको ना ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो अदृश्य शक्ति है जो कि इनके परिवार को बर्बाद करने के पीछे लगी हुई है। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई इसके दादा दादी की एक साथ डेथ हो जाती है, इसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, इसके पापा के साथ ऐसा होने लगता है, सोहन को बिजनेस में लॉस होने लगता है। इनको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई नए घर में शिफ्ट होने के बाद इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब एक दिन रात के टाइम करीब 12-1 बजे सोहन अपने कमरे में ऐसे बेड के ऊपर लेटा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी। उस टाइम करीब ऑलमोस्ट 1 बजने वाले थे। सोहन के बेड के जस्ट सामने विंडो थी एंड सोहन ना ऐसे लेटकर अपने विंडो की तरफ देख रहा था। तभी अचानक से सोहन को अपने विंडो पे एक ब्लैक कलर की परछाई दिखाई देती है। एंड जैसे ही सोहन भाई ये चीज देखता है, भाई सोहन को याद आता है कि जो उसकी दादी थी उसने भी मरने से पहले सोहन को बताया था, उनको भी भाई विंडो के पीछे एक ब्लैक कलर की परछाई दिखाई दी थी। एंड अभी सोहन को भी एक ब्लैक कलर की परछाई दिखाई दे रही है। एंड जैसे ही सोहन ये चीज देखता है वो तुरंत उठता है, वो तुरंत जाके विंडो के पास चेक करता है, लेकिन विंडो के पीछे कोई भी नहीं होता है। अब इसके बाद भाई सोहन को भाई शक होने लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसकी दादी को भी ब्लैक कलर की परछाई दिखाई दी थी। एंड इसके जस्ट बाद ही भाई उसकी दादी की उसके दादा की डेथ हो जाती है। एंड अभी जस्ट भाई सोहन को भी ब्लैक कलर की परछाई दिखाई दी है। भाई उसको लिटरली में अब उसको शक होने लगता है, लेकिन उसका ये शक अगले दिन सुबह सुबह कंफर्म में बदल जाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह जो सोहन के पापा थे वो ना अपने आंगन में पेड़ लगाने के लिए ना गड्ढा खोद रहे थे। एंड जब वो गड्ढा खोद रहे थे तभी उनको अपने आंगन में भाई मिट्टी के अंदर एक ब्लैक कलर का कपड़ा मिलता है। एंड जैसे वो उस कपड़े को बाहर निकाल कर खोलते हैं, वो देखते हैं कि उस कपड़े में ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या का सामान पड़ा हुआ है। उस कपड़े में नींबू, मिर्ची, चूड़ी, सिंदूर और सड़ी हुई मिठाइयाँ पड़ी हुई थी। एंड जैसे भाई ये चीज सोहन, उसके पापा, उसकी मम्मी देखती है, भाई इनका शक यकीनी बदल जाता है कि भाई इनके घर पे किसी ने कुछ ना कुछ तो करा है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, कुछ ना कुछ तो करा है। भाई इसके बाद भाई इसकी पूरी फैमिली एक पंडित जी के पास जाती है, जो कि इन्हीं के नॉन में थी। भाई ये लोग जानते थे उस पंडित जी को। एंड ये लोग उसके पास जाते हैं, उनको सारी चीजें बताते हैं। एंड इसके बाद वो जो पंडित जी थे वो इनके घर पे आते हैं। अब जैसे ही वो पंडित जी इनके घर के अंदर एंटर होते हैं, तभी अचानक से उन पंडित जी का चेहरा था वो 1 सेकंड के लिए एकदम सुन पड़ जाता है, जैसे मानो कि उन पंडित जी को कुछ तो महसूस हो रहा है, इस घर के अंदर कुछ तो फील हो रहा है। एंड तभी वो पंडित जी सोहन को बताते हैं कि तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर किसी ने मृत्यु तंत्र किया हुआ है। एंड भाई ये तंत्र कितना ज्यादा खतरनाक होता है कि भाई अगर एक बार किसी के ऊपर कर दिया जाए तो धीरे धीरे उसके पूरे परिवार की जान चली जाती है। एंड ये चीज भाई तुम्हारे किसी अपने करीबी नहीं करा है, जो तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब है उसी ने तुम्हारे परिवार के ऊपर ये मृत्यु तंत्र किया है। एंड भाई इसके बाद जैसे ये चीज भाई उसकी फैमिली सुनती है, भाई उन सभी के लिटरली में होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि भाई उनके दादा दादी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। एंड इसके बाद अब किसकी बारी है, सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंड इसके बाद भाई सोहन की पूरी फैमिली उन पंडित जी से हाथ जोड़ के बोलते हैं, पंडित जी प्लीज हमें इस विपत्ति से निकालो, पंडित जी प्लीज हमारे परिवार के ऊपर जो मृत्यु तंत्र किया गया है प्लीज इससे हमें मुक्त करो पंडित जी प्लीज। अब इसके बाद वो जो पंडित जी थे वो भाई सोहन के घर के बिल्कुल बीचों बीच में एक हवन करते हैं। एंड हवन के टाइम पे वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। एंड उसके तुरंत बाद ही वो जो पंडित जी थे वो मंत्र पढ़ना अचानक से बंद करते हैं और वो सीधा खड़े होते हैं, और खड़े होकर सीधा वो पंडित जी सोहन के मम्मी पापा के बेडरूम में जाते हैं। एंड वो पंडित जी बताते हैं कि जो तुम्हारे मम्मी पापा का बेड है इसको हटाओ और यहाँ पे खड्डा करो। अब इसके बाद सोहन बेड को हटाकर वहाँ पे खड्डा करता है। एंड जैसे ही वो वहाँ पे खड्डा करता है, उसको अपने मम्मी पापा के बेड के नीचे मिट्टी के अंदर खड्डा करने पर उनको वहाँ पे 2 गुड़िया मिलती है सोहन को। एंड भाई वो जो 2 गुड़िया थी उन दोनों गुड़िया के साथ वहाँ पे 2 फोटो मिलती है। एंड वो दोनों फोटो उसी की मम्मी और पापा की थी। एंड जैसे ही भाई ये चीज उसके मम्मी पापा देखते हैं, सोहन देखते हैं, भाई उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उनका नया नया घर बना था। उनके नया घर के अंदर भाई मिट्टी के अंदर 2 गुड़िया मिलती है। एंड उसी के मम्मी पापा के साथ में फोटो भी मिलती है। अब इसके बाद वो
पंडित जी सोहन के कमरे में जाते हैं, उसका बेड हटाकर वहाँ पे भी खड्डा करवाते हैं एंड मिट्टी खोदने के बाद सोहन को भी अपने बेड के नीचे मिट्टी के अंदर एक गुड़िया मिलती है और साथ में सोहन को अपनी फोटो भी मिलती है। अब इसके बाद भाई इनके पूरे परिवार का होश उड़ जाता है। भाई ये चीज कैसे हो सकता है? इन्होंने नया नया घर बनाया है, इन्हीं के घर के अंदर मिट्टी के अंदर इन्हीं की जैसे दिखने वाली गुड़िया मिलती है, इन्हीं की फोटो मिलती है। भाई कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड इसके बाद वो जो पंडित जी थे वो तीनों गुड़िया को उठाते हैं एंड इसके बाद वो गुड़िया को लेके आते हैं सीधा वो जो हवन कुंड था उस हवन कुंड में उन तीनों गुड़िया को डाल देते हैं। एंड इसके बाद वो जो पंडित जी थे वो कंटिन्यू कुछ मंत्र को पढ़ते हैं एंड मंत्र को पढ़ने के बाद इनको हवन कुंड के अंदर जो आग जल रही थी उसी आग में एक चेहरा दिखाई देता हल्का सा। एंड जैसे ये लोग उस चेहरे को ध्यान से देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि इसी की जो चाची थी, सोहन की जो चाची थी, उसका चेहरा है। इसका मतलब जो ये तंत्र क्रिया जो ब्लैक मैजिक था भाई वो किसी और ने नहीं, भाई वो सोहन की चाची ने ही किया था। सोहन की चाची ही इनके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती थी, इनके पूरे परिवार को मारना चाहती थी। उन्हीं ने भाई सोहन के परिवार के ऊपर मृत्यु तंत्र क्रिया किया हुआ था जिसकी वजह से उनकी दादा दादी की डेथ हो गई थी एंड अगला नंबर इनकी फैमिली में से किसी का भी हो सकता था। वो तो अच्छा हुआ एंड मौके पे भाई पंडित जी आ जाते हैं। भाई इसके बाद वो ये सारी चीजें करते हैं एंड भाई जैसे ये चीज भाई इनको पता लगता है लिटरली में भाई इनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब इसके बाद वो जो पंडित जी थे वो इनको बताते हैं सोहन के फैमिली वाले को कि तुम्हारे ऊपर जो मृत्यु तंत्र किया गया था वो मैंने हटा दिया, खत्म कर दिया। फिर इसके बाद वो पंडित जी कुछ और मंत्र वगैरह पढ़ते हैं एंड वो गंगाजल लेते हैं एंड गंगाजल लेके इनके पूरे घर में एक एक कोने में वो जाकर गंगाजल छिड़कते हैं। एंड इसके बाद वो पंडित जी सोहन के पूरी फैमिली के हाथ में, सोहन के हाथ में, उसकी मम्मी के हाथ में, उसके पापा के हाथ में वो कलावा बांधते हैं। एंड कलावा बांधने के बाद क्या होता है, जो सोहन की मम्मी की जो तबियत खराब लग रही थी ना अंदर से, उनको कुछ ना कुछ महसूस हो रहा था, उनकी तबियत अचानक से ठीक हो जाता है। एंड भाई जिस दिन से इन्होंने अपने घर में पंडित जी को बुलाया, पूजा पाठ करवाया, जो तंत्र क्रिया थी वो खत्म करवाया, उस दिन के बाद से सोहन को अपने बिजनेस में जो नुकसान हो रहा था, नुकसान की जगह पे अब उसको प्रॉफिट होने लगता है। एंड भाई उस दिन के बाद से सोहन ने और सोहन की पूरी फैमिली ने भाई जो उसके चाचा चाची थे उनसे सारा रिश्ता तोड़ दिया, उनसे मतलब बातचीत एकदम सब कुछ खत्म कर दिया। एंड कुछ टाइम बाद भाई सोहन जो था वो अपने नए घर को खाली कर देता है, वहां से निकल जाता है और वो किसी और जगह पे अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है। एंड आज के टाइम पे सोहन का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, वो अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। एंड अभी भी भाई आज के टाइम पे भी भाई उन्होंने अपने हाथ में वो कलावा बांध रखा है क्योंकि पंडित जी ने उन्हें कहा था कि ये कलावा चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं खुलना चाहिए। एंड भाई देख लो कि रिश्तेदार कितने ज्यादा मतलब जलते हैं। भाई देख लो अगर कोई इंसान सक्सेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो ये देख रहे हैं कि ये इंसान मेरे से छोटा ही रहे, मेरे से झुक के रहे, अगर ये मेरे से आगे निकल जाएगा तो भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगी। सामने वाला इंसान ये सोचता है, ये नहीं सोचता कि भाई अगर वो इंसान तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो अपनी मेहनत की वजह से कर रहा है, वो उसने जो मेहनत करा है उसको वो फल मिल रहा है। लेकिन नहीं भाई, रिश्तेदार एक्चुअल में भाई बहुत ज्यादा जलते हैं। एंड भाई देख लो अगर एंड मौके पे भाई सोहन की फैमिली को पता नहीं लगता कि उनके साथ कुछ गलत हो रखा है एंड वो पंडित जी को नहीं बुलाते, ये तंत्र क्रिया खत्म नहीं करते, तो भाई तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता था उसकी फैमिली में। क्योंकि भाई जो तंत्र क्रिया होती है, मारण क्रिया, भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ना लगी हो तो भी कर देना। तुम्हारा भाई में तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।